हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 7th चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फ्रेम द इक्वेशन एंड देन सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 पार्ट रखे ABC, तो इसमें बोल रखा है कि सबसे पहले ये जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम लिखी गई है, स्टेटमेंट जो लिखी गई है, इस स्टेटमेंट से पहले हमें क्या बनाना है, पहले तो एक इक्वेशन बनानी है और जब इक्वेशन बन जाए तो उस इक्वेशन को फिर हमें सोल्व भी करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए क्या लिखा है यहाँ पे कि एडिंग 7 to 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 73, फाइंड दी नंबर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक नंबर है, अगर उस नंबर में हम 7 ऐड करें, ठीक है, अगर हम उस नंबर के 6 टाइम्स में 7 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 73 मिल जाएगा। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो देखो यहाँ पे नंबर पूछा गया है ना, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें नंबर नहीं पता, तो जब नंबर नहीं पता तो जो चीज़ हमें नहीं पता होगी हम उसको कुछ मान लेंगे, और वो मैंने मान लिया यहाँ पे x। तो मैंने एक वेरिएबल मान लिया कि जिस नंबर की ये बात कर रहा है इस पार्ट में वो नंबर क्या है, x है। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम, y z a b c कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें x ही लेट करना है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लेट कर लिया कि जो नंबर है x है। अब देखो ध्यान से थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एडिंग 7 to 6 टाइम्स आ नंबर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है 6 टाइम्स आ नंबर, कि अगर मैं 6 टाइम्स करता हूं किसका, नंबर का, तो नंबर का 6 टाइम्स करो और उसमें ऐड कर दो। भी ऐड का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस कर दो। क्या प्लस कर देना है, 7, तो हमें क्या मिलेगा, यू गेट का मतलब हमें क्या मिलेगा, 73। तो अब इसको अगर पूरा इक्वेशन फॉर्म दिया जाए, 6 टाइम्स नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने नंबर क्या माना है, x, तो x का 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 73। तो ये तो आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को हमने एज ए इक्वेशन तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब साथ के साथ इस इक्वेशन को हम सोल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन जब बोलता है कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करो, तो इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल आ रखा है उस वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या चल रहा है, x, तो सोल्व करने का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे x बताना है, ये x क्या हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस टर्म में वेरिएबल है उस टर्म को अभी हम ऐसे ही रखेंगे, और जिस टर्म में वेरिएबल नहीं है उस टर्म का साइड चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 यहाँ से उठेगा और यहाँ से हटके कहाँ जाएगा, आरएचएस में, और जैसे ही 7 आरएचएस में जाएगा साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी टर्म है अगर वो प्लस में है तो साइड चेंज होने पर कहाँ पे पहुँच जाएगी, विद माइनस साइन चली जाएगी, और अगर यही साइन यहाँ पे माइनस होता है तो उधर क्या बन जाता, प्लस। तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 73 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 66। ठीक है, अब क्या निकालना है, x निकालना है। देखो x के साथ 6 दे रखा है और 6 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो जब भी कांस्टेंट के बाद वेरिएबल लिखा होता है इसका मतलब दोनों क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम ये कह सकते हैं जो 6 है ना ये इस x के मल्टीप्लाई में है, और जब कुछ नंबर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होगा या कुछ पार्ट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होगा तो साइड चेंज होने पर वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। बात समझ में आ गई, इसलिए यहाँ से 6 हटा और कहाँ आ गया, आरएचएस में तो आया लेकिन डिवाइड में, और 66 को 6 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा 11। ठीक है, तो यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारे पास, 11, मतलब जिस नंबर की यहाँ पे बात चल रही है वो नंबर क्या है, 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर बी पर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर बी। देखो बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 1.5 टाइम्स अ नंबर इज 150। क्या लिखा है, 1.5 टाइम्स अ नंबर इज 150, व्हाट इज द नंबर। तो हमें बोल रखा है कि भाई एक नंबर है, अगर उस नंबर का हम 1.5 टाइम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो देखो फिर से नंबर पूछ रहा है और जो चीज़ हमें नहीं पता हम उसको क्या मान लेंगे, कि वेरिएबल मान लेंगे। तो मैंने नंबर लेट कर लिया कि मान लिया नंबर x है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोला गया है 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स ऑफ नंबर, ये किसके बराबर दे रखा है हमें, 150 के बराबर दे रखा है। अब 1.5 टाइम की बात की जाए, देखो 1.5 टाइम का लोग क्या हो गया कि 1/2, और किसका 1.5 टाइम्स है, किसी नंबर का, और वो नंबर मैं क्या मान के चल रहा हूँ, x। इसका मतलब इस x का 1.5 टाइम्स किसके बराबर है, 150। और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में कहूँ तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा 2 आएगा, प्लस 1 करता हूँ 3, तो कितना बन जाएगा, 3/2। तो ये 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, 150। ठीक है,
तो ये तो आ गया हमारा कि हमने इस स्टेटमेंट को एज अ इक्वेशन फॉर्म लिख दिया है, लेकिन हमसे क्या बोला गया है, ये x भी निकालो। तो अगर मुझे ये x निकालना है तो मैं क्या करूँगा भाई, x मुझे निकालना है तो x के साथ 3/2 मल्टीप्लाई में आ रखा है, तो 3/2 को रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो 3/2 जब रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस x के साथ इस 3 को देखूँ तो 3x के साथ है मल्टीप्लाई में, और अगर मैं 2 को देखता हूँ तो ये 2x के साथ है डिवाइड में। तो साइड चेंज होने पर क्या होगा कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई। तो 3 न्यूमेटर में था, डेनोमीटर बन चुका, 2 डेनोमीटर था, न्यूमेटर बन चुका। ठीक है, तो जो भी इधर लिखा होगा x के मल्टीप्लाई में, बस उसका क्या कर देना, उल्टा कर देना है, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी और नीचे जो लिखा होता है वो ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 से 150, देखो 3 5 से 15 एक 0, और 50 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150, और वो नंबर कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसके पार्ट नंबर सी पर। पार्ट नंबर सी में बोला गया है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 45, फाइंड दी नंबर्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा आ रहा है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो पहली बात तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि एक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या है। तो सबसे पहली बात तो बात करते हैं नेचुरल नंबर का मतलब। देखो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि जो हम नंबर पढ़ते हैं 1 2 3, मतलब जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं इन्हें ही क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। और कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि लगातार जो आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बताओ, तो अगर मैं लिखता हूँ 2 और 3 तो ये मेरे क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 3 और 5 तो ये मेरे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, अभी होता है ना, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो नेचुरल नंबर में 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है ना, तो 3 के बाद 4 अगर लिखूंगा तो वो तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला जाएगा। लेकिन अगर 3 के बाद 5 लिखता हूँ तो वो कंसेक्यूटिव नहीं है। या 5 के साथ अगर 4 लिखूंगा तो 4 और 5 भी कंसेक्यूटिव कहलाएंगे, लेकिन 3 और 5 कंसेक्यूटिव नहीं है। हाँ, अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑड नंबर लिखा होता तो 3 और 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहलाते, क्योंकि 3 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो 5 ही आता है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि लगातार आने चाहिए। अब वो लगातार किसकी बात कर रहा है ये हमें भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर की बात चल रही होगी या इवन नंबर की या ऑड नंबर की। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब समझ में आ चुका होगा, नेचुरल नंबर पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो कि जैसे मैंने ये 2 और 3 कंसेक्यूटिव लिखा तो इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 का चल रहा है। मैं कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लिख लूँ, चाहे मैं 6 7 लिख लूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या चल रहा है, 1। ठीक है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेके देखो, 8 9 लेके देखो, 8 और 9 का डिफरेंस क्या है, 1। अब इसलिए ये मैंने किस लिए बताया, तो देखो यहाँ पे इसने बोला है कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 45। अब देखो यहाँ पे हमें लेट करना होगा, तो हम कैसे लेट करेंगे, अभी क्या बोला गया है यहाँ पे, अभी क्या बोला गया है यहाँ पे कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, दोनों का सम क्या है 45। तो हम क्या करेंगे, लेट। अब लेट कैसे करेंगे, लेट 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेट कर लेते हैं। देखो पहला नंबर मैं क्या लेट कर रहा हूँ, एक्स। अब ये बताओ अगर ये कंसेक्यूटिव है तो दूसरे वाला जो नंबर होगा वो इस पहले वाले नंबर से एक ज़्यादा ही तो होने वाला है। तो अगर एक नंबर x है तो क्या दूसरे नंबर को मैं x+1 लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसलिए मैं बता रहा था कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। तो देखो अगर ये x है तो ये पहला नंबर हो गया, इसका अगर इसके साथ जो कंसेक्यूटिव आएगा उससे एक ज़्यादा होगा, तो मैंने क्या लिख दिया, इसमें +1 करके दूसरा नंबर लिख दिया। तो ये 2 क्या आ गए, हमारे कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। ऐसे ही कल को यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर की बात चलेगी तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x+1 में फिर से +1 करो, इसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या बन जाएगा, x x+1 x+2, इसी तरीके से वो चलते जाएंगे। अब देखो ये तो मैंने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ये जो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हम लेकर चल रहे हैं, जो मैंने क्या माने हैं x एंड x+1, इनका सम हमें गिवन है कितना, 45। कितना सम गिवन है, 45। देखो x प्लस x दोनों वेरिएबल, तो x को ऐड करेंगे तो x के आगे कुछ नहीं लिखा, 1 है, x के आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, 1 है, और 1 + 1 कितना होगा, 2। तो ये बन जाएगा 2x+1 इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब हमें ये सोल्व करना है। तो देखो इक्वेशन तो हमारी क्या आ गई यहाँ पे, अगर हम इस स्टेटमेंट को एज ए इक्वेशन देखें कि x x+1 इज इक्वल टू 45, यहाँ तक हमारी ये इक्वेशन बन गई थी।
लेकिन इसको मुझे आगे सोल्व भी करना है। तो x प्लस एक्स 2x बन गया, ये 1 ऐसे रहा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म ऐसी रहेंगी, वेरिएबल टर्म से जो अलग टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं आ रखा उस टर्म को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले +1 रिमूव किया जाएगा, +1 LHS से हटेगा तो कहाँ जाएगा भाई, RHS में, और जैसे ही 1 RHS में गया साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 1 करेंगे 45। अब हमें निकालना है x, और x के साथ जो 2 आ रखा है उसको रिमूव करेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कितना मिल गया हमें, 22। तो देखो ये तो हमारा x आया ना, लेकिन हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर बताने हैं। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या थे, एक तो x था, दूसरा x प्लस 1। इसका मतलब मुझे x प्लस 1 भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। मतलब कि जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमारे आए हैं, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर। एक तो हमारा क्या आ गया 22 एंड दूसरा क्या आ गया हमारा 23। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 9 इज 54 फाइंड द नंबर। बोला गया कि प्रोडक्ट दे रखा है किसी नंबर का 9 के साथ। वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, वो नंबर तो हमसे पूछा गया है, बोल रहा है फाइंड द नंबर, नंबर तो बताना है हमें। तो हमसे ये बोलेगा कि एक नंबर है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, उस नंबर का 9 के साथ जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 54। तो बताओ नंबर क्या है। और मैंने यही बोला है कि जब भी ये लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम उसको क्या लेट कर लेंगे, कुछ वेरिएबल मान लेंगे। तो नंबर हमें नहीं पता तो वेरिएबल में मान के चल रहा हूँ x। ठीक है, तो वेरिएबल में x ही मान के चलूँगा ज़्यादातर केस, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है x ही मानना है, आपका मन करे y मानो, z मानो, कुछ भी मानो। ठीक है, तो देखो लेट कर लिया नंबर x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं इस नंबर का, जो ये मैं नंबर लेट करके चल रहा हूँ, अगर मैं इस नंबर का 9 से मल्टीप्लाई करूँ, भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। तो नंबर का 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है, 54। नंबर मैंने क्या लेट किया, x, तो x इंटू 9 इज इक्वल टू कितना, 54। हमें x निकालना है, x निकालने का मतलब हुआ कि इस 9 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो 9 जो है x के मल्टीप्लाई में, तो जब साइड चेंज होगी तो ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 9 से 54 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा वो क्या है, हमारे पास 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें बता दिया गया है। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है 96 मीटर। बोला गया है जो इसकी लेंथ है वो 3 टाइम्स है किसके, ब्रेथ के। अब देखो पहले इस लाइन को समझो, यहाँ पे इसका मतलब क्या बोल रहा है, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो लेंथ 3 टाइम्स है ब्रेथ के, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी इस रेक्टेंगल की ब्रेथ है, भाई ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो बोल रहा है कि जो भी इस रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो लेंथ, जो भी इस रेक्टेंगल की ब्रेथ है लेंथ उसके 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये होना कि अगर ये ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी, उस x के 3 टाइम्स, और x का 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स मतलब कि 3x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं अगर ब्रेथ हमारा x है, लेट कि इस रेक्टेंगल का ब्रेथ x है, तो लेंथ क्या होने वाला है, इस ब्रेथ का 3 टाइम्स हो जाएगा, और 3 टाइम्स का मतलब ये 3x हो गया। तो बताओ अगर ये ब्रेथ x है, लेंथ 3x हो चुका, तो हमें यहाँ पे अब लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू ही बतानी है। तो देखो अभी हमें गिवन था कि जो पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का वो कितना है, 96 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है रेक्टेंगल के लिए कि 2 इंटू एल प्लस बी, तो इज इक्वल टू 96 हो गया। अभी हमने l क्या माना, 3x लेट किया, और b क्या है, x है, इज इक्वल टू कितना, 96। सोल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व होगा, तो ये 3x प्लस एक्स कितना बन जाएगा,
4x, तो 2 इंटू 4x इज इक्वल टू 96। अब देखो जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ होता है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में होता है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे तो 2 का 4 के साथ हो जाएगा 8 और x हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से x निकालेंगे, देखो x के साथ 8 आ रखा है मल्टीप्लाई, तो 8 को रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन 8 जैसे ही आरएचएस में जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में। और 96 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 1 8 8 2 16, तो मतलब कि हमारा x कितना आ गया 12। लेकिन हमें तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालना था, तो हमने ब्रेथ क्या माना था, x माना था, इसका मतलब ब्रेथ की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 12 ही आ गई भाई, x की वैल्यू 12 आई ना, तो ब्रेथ तो हमारा कितना हो गया 12 मीटर। एंड लेंथ की बात की जाए तो लेंथ क्या था हमारा, x का 3 टाइम्स, और x क्या है 8, तो मतलब वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 8, और 3 8 का कितना 24 मीटर। तो इस गिवन रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ गई 24 मीटर आ गई, एंड ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 12 मीटर। अच्छा यहाँ पे देखो ब्रेथ कितना था हमारे पास 12 था ना, मतलब x की वैल्यू 12 थी, 12 3 जा 36 आएगा ये, ठीक है। तो लेंथ 36 मीटर है और ब्रेथ हमारी 12 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स वूज सम इज 96। ऐसे 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताने हैं जिनका सम 96 हो। देखो मैंने अभी कंसेक्यूटिव के बारे में बात की थी कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब पीछे जो क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी, वहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव की बात चली थी, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव में नेचुरल नंबर था। लेकिन यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव तो बोल रहा है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव में भी इवन नंबर बोल रहा है। तो बात ऐसे समझो, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे 3 नंबर बताओ कि तीनों इवन तो होने चाहिए, लेकिन तीनों के तीनों एक के बाद एक आ रखे, मतलब लगातार होने आ चाहिए। बात समझ आ गई। मैं ये नहीं बोल रहा स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट अपनी मर्जी से कहीं से भी कर दो, 2 से करो, 10 से करो, 20 से करो, 50 से करो, लेकिन तीनों ही नंबर क्या होने चाहिए, एक कंटिन्यूसली आने चाहिए और इवन होने चाहिए। चलो मान लो मैंने 26 से ही स्टार्ट कर दिया, तो ये बताओ 26 के बाद जो इवन नंबर आएगा वो 28 आएगा कि नहीं, 28 के बाद जो इवन नंबर आएगा वो 30 आएगा कि नहीं। तो ये हमारे क्या हो गए, कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए। ऐसी मान लो 12 से स्टार्ट करता हूँ तो 12 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा, 16, ये हमारे तीनों क्या हो गए, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि जो पहला नंबर है, पहले से ये सेकंड नंबर कैसे मिला, +2 हुआ है ना, पहले से ये थर्ड नंबर कैसे मिला, +4 हो रखा है। चाहे यहाँ पे देख सकते हो 12 से 14 कैसे आया, +2 होके, और 12 से 16 कैसे मिल रहा है, +4 होकर के, ठीक है। तो अब इसका मैं कहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जब मैं नंबर को लेट करूँगा, तो मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव तो है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव में क्या, इवन नंबर्स आर। तो देखो मान लो मैंने पहला नंबर x सेलेक्ट किया, तो ये बताओ जो भी पहला नंबर है उसमें 2 ऐड करने के बाद सेकंड नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब सेकंड नंबर x + 2 हुआ, ठीक है। जो भी पहला नंबर है उसमें 4 ऐड करके थर्ड नंबर आएगा कि नहीं हुआ, इसका मतलब इसका थर्ड नंबर क्या हो गया हमारा, x + 4। तो ये कैसे आए 3 नंबर, ये बात समझ में आ चुका होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे x + 2 एंड x + 4 लिया। बात क्लियर है, क्योंकि अगर हम इवन नंबर है तो 2 इवन नंबर के बीच में 2 का गैप चलता रहता है, तो इसमें 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, तो x + 4 ही बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर वो सम इज 96। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो 3 नंबर है, इन तीनों का जो सम है वो सम कितना दे रखा है, 96। इसका मतलब तीनों नंबर को ऐड करेंगे, x + 2 x + 4 इज इक्वल टू कितना, 96। देखो ये x 3 x हो जाएंगे तो 3x लिख सकता हूँ, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू कितना, 96। सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म तो ऐसी रखी जाएगी, वेरिएबल टर्म से जो अलग टर्म है +6, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो कहाँ जाएगा भाई, आरएचएस में, लेकिन साइन हो जाएगा चेंज। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। अब हमें सिर्फ x निकालना है तो 3 को भी रिमूव करना पड़ेगा, और ये जो 3 है ये इस x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई, क्योंकि जब कांस्टेंट के बाद वेरिएबल लिखा होता है बीच में कुछ भी साइन नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज होने पर ये कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से x कितना आ गया हमारे पास, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे 30, तो ये तो आ गया x। लेकिन हमें तीनों नंबर बताने हैं ना, तो अगर x 30 तो सेकंड नंबर हमारा था x + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 30 + 2 इज इक्वल टू 32।
थर्ड नंबर था हमारे पास x प्लस 4, तो ये बन जाएगा 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34। इसका मतलब 3 consecutive even numbers आर कौन कौन से आ गई है, 30, 32 एंड 34। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया हमारा फाइनली 30, 32 एंड 34। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कुणाल हैज ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज तनु। ठीक है, टुगेदर दे हैव रुपीज 150, हाउ मैनी रुपीज डज तनु हैव। ठीक है, क्या बोल रखा है, देखो पहले वाली लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ो, पहले वाली लाइन में ही सब कुछ है। कुणाल हैज ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज तनु, इसका मतलब क्या है कि जितना भी रुपीज तनु के पास है, कुणाल के पास उसका ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब डबल है, मतलब ये है, मान लो अगर तनु के पास 10 रुपये है तो कुणाल के पास कितने रुपये है, 10 का डबल कर दो 20 रुपये है। ठीक है, तो लेट कर ले। अब देखो ऐसे अमाउंट तो लेट नहीं करेंगे हम, तो जब भी लेट किया जाएगा, लेट तनु हैव, क्या मान लिया हमने, x रुपीज। ठीक है, मान लेते हैं तनु के पास कितना अमाउंट है, x रुपीज है। तो ये बताओ अगर तनु के पास x रुपीज है, देन कुणाल है, कुणाल के पास कितना होने वाला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना तनु के पास उसका डबल हो जाएगा ना, तो रुपीज 2x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रुपीज लिख दिया क्योंकि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, रुपीज की। बाकी वेरिएबल की बात करें तो कितना आ गया, 2x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि इन दोनों के बाद जो सम है, इन दोनों के बाद जो टोटल सम है, टोटल अमाउंट है, वो टोटल अमाउंट हमें क्या दे रखा है, रुपीज़ 150। मतलब कि कुणाल के पास और तनु के पास जो दोनों का टोटल अमाउंट है वो 150 है। तो तनु के पास कितना है, x है, कुणाल के पास कितना है, 2x है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब x प्लस 2x कितना होगा, देखो जब भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा होता है, अगर मैंने लिखा जैसे यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, प्लस का 2, तो इस x के साथ क्या है, तो जब भी ऐसे कुछ वेरिएबल लिखा हो और उसके आगे कुछ नंबर ना लिखा हो, तो ध्यान रखना हमेशा वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, इसलिए ये 2 + 1 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3x। तो ये 1 लिखा हो या ना लिखा हो, बात एक ही होती है। ठीक है, लिख दोगे कोई गलत नहीं है, और ना भी लिखा हुआ तो ध्यान रखना यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, क्योंकि देखो x के साथ मल्टीप्लाई में है 3, साइड चेंज होगा, डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। और इसने यही तो पूछा है तनु के पास कितना अमाउंट है, तो तनु के पास कितना है, x अमाउंट है, और x कितना है, 50। कुणाल के पास पूछता तो 2x था, यानी कि x 50 रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, तनु हैव ₹50, तनु हैविंग ₹50। तो 150 रुपीज़ में से तनु के पास कितना है, 50 रुपीज़ है, बाकी 100 रुपीज़ किसके पास है, कुणाल के पास है, लेकिन पूछा नहीं है तो हम लिखेंगे भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द थर्ड साइड। देखो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल की बात चल रही है। अब आइसोस्केलेस ट्राइंगल की बात करें तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स बराबर होती है। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है, ये इस ट्राइंगल में अगर मैं बोल रहा हूँ ये आइसोस्केलेस है, तो ये 2 साइड इसकी क्या है, बराबर है, क्योंकि आइसोस्केलेस में 2 साइड्स बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द थर्ड साइड, कि इस आइसोस्केलेस ट्राइंगल की जो 2 बराबर साइड है वो तीसरे वाले साइड के क्या है, 3 टाइम्स है थर्ड साइड का। मतलब कि ये है, अगर मैं इस आइसोस्केलेस ट्राइंगल के इस थर्ड साइड को x मानता हूँ, तो इस जो 2 बराबर साइड है ये इस थर्ड साइड का क्या है, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड साइड इज x। मान लो ये जो थर्ड साइड की बात कर रहा है ये x है, देन ईच ऑफ 2 इक्वल साइड्स, यानी कि जो 2 बराबर साइड है उनमें से हर एक कितनी होने वाली है, 3 टाइम्स बन जाएगी, तो कितना हो गया, 3x।
तो मान लिया थर्ड साइड क्या है, x है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दो बराबर साइड है क्या हो जाएगी, इस थर्ड साइड का 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब कि 3x। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर फाइंड ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, कि अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या गिवन है हमें, अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर है तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बताओ, ठीक है ना। तो हमें पेरीमीटर दे रखा है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स बतानी है। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है कि सभी साइड्स का सम होता है क्या, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर दे रखा है 28, इसका मतलब अगर मैं तीनों साइड्स का सम कर दूं, मतलब कि x प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना गिवन है 28। ऐड करेंगे, यहाँ पे है 3, ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं मतलब कि 1, तो 6 प्लस 1 7, तो 7x इज इक्वल टू कितना 28, देन x इज इक्वल टू कितना 28/7, क्योंकि 7x का क्या है वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, ठीक है। डिवाइड करेंगे 7 से 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब देखो पहली साइड क्या थी x थी, वो थर्ड साइड क्या थी x थी, 4 आ गई। बाकी जो दो साइड्स है वो क्या है 3x, तो 3x मतलब तक कि 3 इंटू 4 12, ठीक है। इसका मतलब जो इसकी साइड्स आएगी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, एक तो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और बाकी दो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 3x दो बार है, तो मैं एक बार 3x निकालूँ 12 आएगा, दूसरी बार भी अगर निकालूंगा तो आएगा तो 12, तो इसलिए मैंने जब साइड्स लिखी तभी मैंने रिपीट कर दिया 12 12, क्योंकि जो दो साइड्स है वो बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल की साइड्स क्या क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 to 11 करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।